इजराइल ईरान युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के 17 दिन बाद इजराइल ने सर्वोच्च सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी को भी मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने खुफिया जानकारी के आधार पर लारिजानी की उनकी बेटी के घर पर एयर स्ट्राइक के जरिए हत्या कर दी। लारिजानी को ईरान का दूसरा सबसे पावरफुल लीडर माना जाता था। वे खामनेई के काफी करीबी भी थे, जो सैन्य समन्वय का काम देख रहे थे। खामनेई के बाद लारिजानी की हत्या को इजराइल अपनी उपलब्धि बता रहा है। खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े बड़े दावे किए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में इसका नुकसान ईरान को हो रहा है, या बड़े नेताओं की हत्या से ईरान को फायदा हो सकता है। क्योंकि जिन मौत को इजराइल अपनी उपलब्धि बता रहा है, उसकी वजह से अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। क्यों, वो भी बताती हूँ। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने युद्ध के पहले ही दिन ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकूर, रक्षा सलाहकार अली शमखानी, सैन्य प्रमुख अब्दुल मोसावी की हत्या कर दी। इसके अलावा स्ट्राइक में खामनेई के सैन्य सचिव मोहम्मद शिराजी और सैन्य खुफिया प्रमुख सालेह असादी भी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा जंग में ईरान के अब तक 2 रक्षा मंत्री अजीज और माजिद इब्न अल रेजा की हत्या की जा चुकी है। अब इजराइल ने अली लारिजानी की हत्या कर दी। लारिजानी सर्वोच्च सुरक्षा परिषद के सचिव थे। शीर्ष नेताओं की हत्या ईरान के लिए झटका जरूर है, लेकिन इससे अमेरिका और इजराइल को कोई बड़ा फायदा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े नेताओं की हत्या ईरान की इस्लामिक साम्राज्य के लिए आखिर में फायदेमंद साबित हो सकता है। कैसे, वो आपको समझाते हैं। पहले पॉइंट में, ईरान में पहले से ही 4 सक्सेसर यानी कि हर पद के लिए 4 उत्तराधिकारी का फॉर्मूला लागू है। इसे सीनियर खामनेई अप्रूव करके गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बड़े नेताओं की हत्या को भले इजराइल और अमेरिका अपने पक्ष में प्रचारित करे, लेकिन उसकी सरकार गिरने वाली नहीं है। इस प्रक्रिया से जंग और लंबा खिंच सकता है, जो कहीं ना कहीं ईरान चाहता भी है। वहीं बड़े नेताओं की हत्या के बाद जिन लोगों को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, उसके बारे में इजराइल और अमेरिका के पास कम जानकारी है। इसके 2 नुकसान हैं। पहला तो ये कि उनको पता नहीं चल रहा कि ईरान की अगली रणनीति क्या है, और दूसरा, उन नेताओं से समझौते की बात करना मुश्किल है, क्योंकि नए नेता पहले वाले की तुलना में और ज्यादा कट्टरपंथी हैं। वहीं इजरायली सैन्य खुफिया में ईरान शाखा के पूर्व प्रमुख डैनी के मुताबिक सिर काटने की भी अपनी एक सीमा है। आप सभी ईरानियों के सिर नहीं काट सकते। अगर काटना चाहते हैं तो इसमें वक्त लगेगा, दुश्मनी और गहरी होगी। आने वाले वक्त में ईरान के लोग प्रॉक्सी वॉर के जरिए इजराइल और अमेरिका में कोहराम मचा सकते हैं। और आखिरी पॉइंट यह है कि बड़े नेताओं की हत्या से ईरान को सिंपैथी मिल रहा है, और अमेरिकी मीडिया में भी अब इसकी आलोचना हो रही है। इसके कारण ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो पूरी तरह थम चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू की अपील के बावजूद भी लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे। तो लारिजानी की मौत अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। अमेरिका क्या करेगा आगे, पता चलेगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।